आई फ्लू क्या है? आई फ्लू एक आँख के पार्ट जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उस पार्ट का इन्फेक्शन है और इसलिए इसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। इसका ये एक इन्फेक्शन है, तो जहाँ पे भी आप एक्सपोज़ हो जाएँगे, आप ये इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। तो ऐसे इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती है। मेनली 2 टाइप होते हैं इन्फेक्टिव, जो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है, और दूसरा टाइप है एलर्जिक। अम, अभी जो चल रहा है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसके ख़तरनाक जो है, ये इन्फेक्टिव वाले ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। शुरुआत के लक्षण इसके रेडनेस से शुरू होता है, थोड़ी-सी रेडनेस, वाटरिंग, आँखों में खुजली। और इस वक्त जो आई फ्लू चल रहा है, जो कंजंक्टिवाइटिस चल रहा है, वो काफ़ी सिवियर है। दोनों आँखों में इकट्ठा शुरू हो जाता है, पेन भी बहुत है, स्वेलिंग भी बहुत है, और पानी भी बहुत आता है, रड़क भी बहुत है। तो ये वाला जो आजकल आई फ्लू चल रहा है, ये पहले सालों के मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा सिवियर है और लंबा भी चल रहा है, 7 से 10 दिन तक चल रहा है, और दोनों आँखों में इकट्ठा शुरू हो जाता है। अब इसको हम जल्दी पहचान के इससे कैसे बचें? यही है कि थोड़ा-सा भी रेडनेस दिखे किसी भी पेशेंट में, आपके घर के स्टाफ में, फैमिली मेंबर में, तो आप इमीडिएटली सतर्क हो जाइए, केयरफुल हो जाइए, और आँखों को हाथ नहीं लगाना है। ये कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू देखने से नहीं स्प्रेड होता है। आँख से जो पानी आता है, वो वाला जो पानी है, अगर आप कहीं और टच करेंगे और कोई और उस पानी को टच करेगा, वायरस जो है उसी में होता है। तो एक तो आपको टच नहीं करना है, हाथों को बार-बार धोना है। सैनिटाइज़र, जो हमें कोविड ने एक अच्छी सीख दी है कि हम सैनिटाइज़र फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। जिनको होता है उनको इमीडिएटली दवाइयाँ डॉक्टर से लेनी चाहिए, कोई केमिस्ट से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ईज़िली स्प्रेड होता है, कंटेजियस है, तो ये प्रिकॉशंस, जैसे ही आपको थोड़ी सी भी लाली दिखे, थोड़े भी सिम्पटम्स हो, आप उस पर्सन से थोड़ा दूर ही रहेंगे। टॉवल्स और हैंकरचिप्स, शीट्स बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। आँखों को पोंछना है, टिश्यू से पोंछ के उस टिश्यू को फेंक दीजिए, क्योंकि वो रुमाल में जो रखेंगे, वायरस उसमें सर्वाइव कर जाता है। तो ये सोचा जाता है कि आई फ्लू के पेशेंट को देखने से आपको आई फ्लू हो जाता है। ये देखने से स्प्रेड नहीं होता है, ये सिक्रीशंस और कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड हो सकता है। मौसम से संबंध बिल्कुल है। ये आई फ्लू रेनी सीज़न में ही अक्सर रेनी सीज़न में होता है। जैसे कि ज़्यादातर सारे वायरल डिजीज़ेज़, डेंगू, चिकनगुनिया, ये रेनी सीज़न में ही ज़्यादा देखे जाते हैं। सिमिलरली आई फ्लू भी रेनी सीज़न में ही ज़्यादा देखा जाता है। ये आई फ्लू हर उम्र में पाया जाता है, बल्कि बच्चों में थोड़ा-सा कम सिवियरिटी में देखा जा रहा है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। बड़े लोगों में 7 to 10 डेज़ भी लग रहे हैं, कुछ लोगों को 2 हफ्ते भी लग रहे हैं रिकवर करने में। खाने-पीने से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो आई फ्लू से आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ये खाने-पीने से रिलेटेड नहीं है। आई फ्लू कंजंक्टिवाइटिस है, मगर अगर आप गलत दवाई लें या ठीक से ट्रीट नहीं करें, तो ये स्प्रेड करके जो सामने का पर्दा है, कॉर्निया में जा सकता है, और जब वो होता है तब विज़न पे, इसमें मतलब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, विज़न पे भी असर पड़ सकता है।
तो आई फ्लू अगर आपको लगता है कि शायद है, आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। केमिस्ट या किसी से ऐसी दवाई लेके नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। अब सब यही पूछते हैं कि क्या ये बीमारी कोविड से रिलेटेड है। अब कोविड से रिलेटेड तो हम एग्जैक्टली डायरेक्टली तो नहीं ऐसा कोई कोरिलेशन मिला है, बट हो भी सकता है कि कोविड अभी जो हमें ये वाला आई फ्लू है ये ज़्यादा सिवियर है, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। हो भी सकता है कि म्यूटेशन हुआ है और वो म्यूटेशन कहीं पे रिलेटेड है कोविड के वैक्सीनेशन से। कोई डायरेक्ट नहीं हमें कोरिलेशन मिला है, कोई इनडायरेक्ट अगर हो भी तो वो हमें बाद में ही पता चलेगा, वक्त ही बताएगा। थैंक यू।